एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास रहेगा। आर्या जिंदा है? हाँ, वो आर्या ही था। वो आज मुझे डेविड के साथ देखने के बाद अपना लॉकेट छोड़ के चला गया। आर्या, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसको अपना बनाऊं? आर्या के पास चली गई तो डेविड का दिल टूट जाएगा। वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मुझे सब कुछ याद आने के बाद भी मैं आर्या से कैसे दूर रह सकती हूँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कोयल को अपनी पिछली जिंदगी याद आने का दुख याददाश्त खोने से भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि अब वो धर्म संकट में थी। पर वो याददाश्त लौट आने की बात किसी को भी बताना ठीक नहीं समझी। आर्या, मैं बहुत 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 खुश हूँ। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू आर्या। हाँ अमृता, भगवान ने तुम्हारी ही सुने हैं। क्या बात चल रही है? लगता है दोनों बहुत खुश हैं। क्यों क्यों, आप खुश नहीं है क्या भैया? अरे मैं तो तुम दोनों से भी ज्यादा खुश हूँ। मेरा सर का बोझ जो हल्का होगा अब। भैया। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें मैं खुद से अलग करने को कभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए शादी के बाद भी तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ ही रहोगे। अच्छा सुनो, शादी से याद आया, मैंने वेडिंग प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट डेविड डिसोजा को दिया है। आज ही उसे सारा डिटेल्स भेज दिया। जल्द से जल्द मिलके डिजाइन्स भी फाइनल करनी है। डेविड डिसोजा? अरे हाँ, जिसके पास एक पुराना विंटेज गाड़ी है, पास के गांव का है। काम बहुत ईमानदारी से करता है। हाँ, आज तक जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, शादी को बड़ा यादगार बना दिया। वाह, फिर तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए। जेनी, क्या सोच रहे हो? इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं डेविड। डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, शायद इसीलिए थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। अच्छा तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं चला जाता हूँ। डेविड, वो जो आए थे हमारा गाड़ी खरीदने, स्टार वर्कशॉप का मैनेजर? हाँ, क्या हुआ, बोलो। नहीं, बोलना क्या है, मैं बस पूछ रही थी कि क्या वो गाड़ी खरीद लिए? उससे मेरी बात हुई है गाड़ी के बारे में। बंदा बहुत बिजी हो गया है आजकल, शादी जो कर रहा है। और पता है तुम्हें, उसके वेडिंग प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिला है। शादी? अच्छा, किससे कर रहे हैं शादी? यहाँ पे एक बिजनेसमैन है विक्रम, उसकी बहन अमृता से शादी कर रहा है। सुना था अमृता बहुत सुंदर है, पर उसके फोटो देखने के बाद पता चला वाकई शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर से बहुत पढ़ी लिखी भी है। अच्छा मैं चलता हूँ, उसके वेडिंग का थीम डिजाइन करना है मुझे। अमृता बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। आर्या के साथ अच्छा मैच होगा। आर्या बहुत खुश है, शायद इसीलिए मुझे सामने देखने के बाद भी ना पहचानने का एक्टिंग किया। अगर आर्या खुश है तो मैं सच बोल के उसकी खुशी कैसे छीन सकती हूँ? नहीं नहीं, आर्या जिसके भी साथ रहे खुश रहे। मेरे वजह से आज तक उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। दोनों तरफ गलतफहमी। यहाँ पे आर्या सोच रहा है जेनी के पेट में डेविड का बेबी है, वो डेविड से प्यार करती है, उसके साथ खुश है। और दूसरी तरफ कोयल सोच रही है आर्या अब बदल चुका है, वो अमृता से प्यार करता है, उससे शादी कर रहा है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। फिर एक दिन, हमें बेबी के लिए जो जो शॉपिंग करना है उसका लिस्ट बना दिए हो ना? जेनी, जेनी, क्या सोच रही हो? हाँ। हे अमृता, हाउ आर यू? हाय डेविड, आई एम गुड, थैंक्स। शादी की शॉपिंग करने आई हो राइट? पर अकेले? नहीं, अकेले कहाँ, आर्या भी आए हैं मेरे साथ। अमृता और डेविड बाहर बात कर रहे हैं और इत्तेफाक से आर्या और कोयल सेम शॉप में हैं।
और कपड़े देखते देखते दोनों का आमना सामना हो जाता है। कोयल। आर्या। हाय जेनी। हाय। यहाँ पे। सुना है आप शादी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, और मैंने सुना है आप भी शादी कर रहे हैं, डेविड ने बताया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। थैंक्स। आर्या और कोयल इतने पास होकर भी दोनों के बीच बहुत दूरियां थी। एक दूसरे को इतना चाहने के बाद भी खुल के बात नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट लाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे जेनी पहले की तरह अब खुश नहीं है, बहुत परेशान सी रहती है और हमेशा उस लॉकेट को देख के खोई खोई सी रहती है। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है? आई थिंक मैं उसे सही से टाइम नहीं दे पा रहा। आर्या, हम इतने पास होकर भी पास नहीं। हमारे बीच कितनी दूरियां हैं। सब कुछ याद आने के बाद भी मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। इतनी लाचार तो मैं कभी नहीं थी और मुझे अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। कोयल अपनी लॉकेट को देख के बात करते समय एमिली सब कुछ सुन ली। हाँ, क्या ये सच है? जेनी को सब कुछ याद है और वो हमसे छुपा के रखी है, और तो और जिंदगी भर किसी को नहीं बताएगी ये बात। फिर एमिली सीधा चली अपने डैडी के पास। डैडी, डैडी। हाँ एमिली, बोलो। सॉरी डैडी। सॉरी? सॉरी किस लिए एमिली? मैं जेनी को बहुत परेशान की हूँ, आगे कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। आप जेनी को वापस मत भेजना। जेनी के पेट में जो बेबी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ खेलूंगी। प्लीज जेनी को हमसे दूर मत होने देना। एमिली, क्या बात है? जेनी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? वो क्यों हमें छोड़ के चली जाएगी? नहीं, पर आप उसे बिल्कुल जाने नहीं देना। प्रॉमिस करो। अगर मैंने डैडी को जेनी की याददाश्त वापस आने की बात बता दी तो डैडी उसे उसके घर भेज देंगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये बात किसी को भी नहीं बोलूंगी। एमिली, मेरी बेटी, इतना दुखी मत हो। जेनी हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रही और हम उसे जाने भी नहीं देंगे, है ना? यस। वाओ, आर्या पे ये शेरवानी बहुत अच्छा लगेगा। अभी बुलाती हूँ। आर्या, आर्या। हाँ अमृता, क्या बात है? आर्या, मैं तुम्हारे लिए जो शेरवानी चूज की हूँ उसे एक बार देख लो ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अमृता, अभी मूड नहीं है। तुम जो भी चुने हो उसे ही फाइनल कर दो। अरे, एक बार देख तो लो। प्लीज अमृता, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो। अमृता आर्या से ऐसा रिप्लाई सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। भैया, भैया। हाँ बोलो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आर्या इस शादी से खुश नहीं है। उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है जो वो मुझसे छुपा रहा है। क्या हो सकता है? अमृता, तुम भी ना बहुत सोचती हो। तुम्हें आर्या से शादी करनी थी, अब शादी का डेट नज़दीक आ रहा है, इसीलिए मेरी प्यारी बहन ये बेकार की बातें सोचना बंद करके अपना शॉपिंग पहले ख़त्म कर लो। पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आर्या बहुत दुखी है। दुखी नहीं, टायर्ड होगा। बोल रहा था आजकल बहुत काम का प्रेशर रहता है उस पे। अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे भी यही लगता है अमृता। आर्या इस शादी से खुश नहीं है, पर आर्या ऐसे कितने दिनों तक अपने पुराने प्यार को याद करके घुट घुट के जिएगा, और मैं इतना करीबी दोस्त होकर उसे ऐसे हाल में कैसे छोड़ दूंगा। अमृता से शादी करने के बाद शायद वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। वाह, क्या दोस्ती। आजकल के जमाने में ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं डेविड के घर पे क्या चल रहा है। देखो जेनी, आई नो मैं तुम्हें सही से टाइम नहीं दे पा रहा, पर आई प्रॉमिस
आर्या की शादी के बाद मैं तुम्हारे पास पूरा टाइम रहूंगा और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा हमारे शादी तक। मैं क्या करूं जेनी, तुम ही बताओ। विक्रम काफी जाना माना बिजनेसमैन है। उसके बहन की शादी में बहुत सारे वीआईपी आने वाले हैं। अगर हमारा अरेंजमेंट उन्हें पसंद आ गया तो आगे चल के बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है हमें। ऊपर से आर्या के साथ मेरी दोस्ती, बड़ा अच्छा इंसान है। मैं तो उसके शादी को यादगार बना के ही रहूंगा। यस। कोई बात नहीं डेविड, मैं ठीक हूँ। तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो, मैं चलती हूँ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे जेनी बदल गई है। उसकी आंखों में अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा। शादी की बात सुनते ही अवॉइड करने लगती है। आखिर क्या बात है? क्या उसे सब याद आ गया है? यहाँ पे जेनी की हालत देख के डेविड के मन में जो सवाल उठा है, वहाँ पे आर्या को देख के अमृता भी परेशान है। पर सच्चाई कैसे बाहर आएगी? कौन बोलेगा कि आर्या और कोयल एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुखिया जी नमस्ते, कैसे आना हुआ? तुम सब कैसे हो डेविड? सब ठीक तो है ना? शादी कब कर रहे हो? हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। जेनी की डिलीवरी के बाद ही हम शादी कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कोयल का ख्याल रखना, बेचारी बहुत दुख उठाई है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे जिंदगी भर खुश रखने को। पर मुखिया जी, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उस जमींदार का क्या हुआ? क्या वो बच गया? नहीं डेविड, बच कैसे सकता है वो? गांव वाले मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाए और अभी वो जमींदार अपने गुंडों के साथ। मुकुंद, हमारे नहाने के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करो। बकवास बंद करो। दो खून के इल्जाम में जेल में हो जमींदार जी। अब तो सुधर जाओ। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पे गर्म पानी चाहिए इनको नहाने के लिए। मुकुंद! ए जमींदार, मुंह बंद रख अपना, नहीं तो ऐसा धुलाई करूंगा महीने तक गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमींदार को उसकी किए की सजा मिल रही है, पर कोयल का दुख कहाँ कम हो रहा। आज भी कोयल उसी सोच में डूबी हुई है कि क्या सही क्या गलत। ठीक उसी समय डेविड आकर पहुंच गया कोयल के पास। जेनी, मैं निकल रहा हूँ, क्लाइंट से मिलना है। अपना ध्यान रखना। कभी भी तबीयत खराब लगे तो मुझे इमीडिएटली कॉल करना। ओके? ओके डेविड, बाय। डेविड निकल गया अपने काम से। जेनी, बेबी अंदर क्या कर रही है? बेबी अंदर सो रही है। बेबी के आने के बाद तुम हमें छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? नहीं एमिली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर बेबी कभी उसके डैडी से मिलना चाहे तो? अक्सर बच्चों के बहुत सारे इनोसेंट से सवालों का कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पे जेनी के पास भी एमिली के सवाल का कोई जवाब नहीं था। डेविड, मुझे तो सारे डिजाइन्स मस्त लगे। हाँ, मेरी बहन की शादी किसी राजकुमारी की शादी से कम नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी, आप एक अच्छा वेडिंग प्लानर चुने हैं। अच्छा, मैंने सुना आप भी शादी कर रहे हैं? हाँ, बस आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही। बहुत बढ़िया। लड़की कहाँ से है? पता नहीं। I mean, जेनी है उसका नाम। एक हादसे में अपनी याददाश्त खो दी है बेचारी। सो सैड। कहाँ मिली वो आपको? जंगल के पास वाले झरने में बेहोशी की हालत में मिली। होश आने पर पता चला वो प्रेग्नेंट है। क्या? उसे ढूंढते हुए कोई नहीं आया? या फिर उसका कोई सामान, जैसे कि उसका नाम पता? नहीं, ना कोई ढूंढते हुए आया और ना ही कोई सामान मिला। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी से पता चला कि उसका नाम कोयल है और उसका प्रेमी आर्या को मार दिया गया है। इसका मतलब आर्या और कोयल एक दूसरे से मिल चुके हैं।
मैं टैक्सी बुलाई हूँ, अभी आ जाएगी। हाँ एमिली। डैडी, जेनी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत रो रही है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, तुम हॉस्पिटल निकलो, मैं अभी पहुंचता हूँ। विक्रम, डोंट वरी डेविड, अब सब ठीक होगा। जेनी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कांग्रेट्स, बेबी बॉय हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। डेविड बहुत परेशान है क्योंकि जेनी के पेट में जो बच्चा है वो डेविड का नहीं। जब जेनी उसे बेहोशी की हालत में मिली थी तब वो प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ दोस्त, इसीलिए डेविड मुझे हेल्प के लिए बुलाया है। इस हॉस्पिटल में मेरा बहुत चलता है तो उसे तकलीफ नहीं होगी, पर पता नहीं बच्चे का बाप कौन है। वो मेरा बच्चा है, हाँ वो मेरा ही बच्चा है। डेविड, डेविड, लगता है कहीं बाहर चला गया है। तुम अंदर जाओ, देखो शायद होगा, मैं बाहर ढूंढता हूँ। अच्छा ठीक है। आर्या विक्रम के कहने पर डेविड को ढूंढते हुए रूम के अंदर गया और वहाँ पर कोयल अपने बेबी के साथ थी। सच कहे तो आर्या अंदर आकर अपने बेबी को देखना चाहता था। लगता है कहीं बाहर चला गया है। तुम अंदर जाओ, देखो शायद होगा, मैं बाहर ढूंढता हूँ। अच्छा ठीक है। आर्या विक्रम के कहने पर डेविड को ढूंढते हुए रूम के अंदर मैं बाहर ढूंढता हूँ। अच्छा ठीक है। आर्या विक्रम के कहने पर डेविड को ढूंढते हुए रूम के अंदर गया और वहाँ पर कोयल अपने बेबी के साथ थी। सच कहे तो आर्या अंदर आकर अपने बेबी को देखना चाहता था। आप? कोयल, ये मेरा बच्चा है, मुझे इस बच्चे से अलग मत करो प्लीज। तुम सब कुछ भूल चुकी हो, मैं तुम्हें एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। हाँ, मुझे सब याद है आर्या। क्या? हाँ, जिस दिन मुझे तुम्हारा छोड़ा हुआ लॉकेट मिला उसी दिन सब कुछ याद आ गया, पर मैं तुम्हें बोल नहीं पाई क्योंकि तुम अमृता से शादी जो कर रहे हो, मैं जानबूझकर तुम्हारी शादी कैसे तोड़ देती। मैं और क्या करता कोयल, तुम डेविड से प्यार करती हो और तुम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हो। ये सुनने के बाद मैं कैसे तुम्हारी हंसी खुशी सी जिंदगी में आग लगाता बोलो। ऊपर से तुम सब कुछ भूल चुकी थी। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो आर्या। इन लोगों का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, इन्हें हम दुखी नहीं कर सकते, इनका दिल नहीं तोड़ सकते। हमारा दिल टूटने से कोई बात नहीं, पर तुम दोनों का दिल जरूर जुड़ना चाहिए। हाँ जेनी, आर्या और कोयल को हम अलग करके कैसे खुश रह पाएंगे। आर्या, तुम सही कहते थे दोस्त, कोयल तुम्हारा सच्चा प्यार है, वो तुम्हें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। आज से तुम दोनों एक साथ हो, तुम्हें और कोई अलग नहीं कर सकता। वाह, आखिर में सच्चे प्यार करने वाले मिल ही गए। विक्रम डेविड के साथ मिलके आर्या और कोयल की शादी बड़ी धूमधाम से किया। एमिली, तुम क्या सोच रही हो? अब मैं फिर से अकेली हो गई। ऐसे कैसे अकेली हो गई? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, आज से हम दोनों दोस्त हैं। सच्ची? मुच्ची।